वीर्यनाश करना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है जब से ये टेक्नोलॉजी आई। संभोग की वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल होती हैं और हर किसी का मन करता है फिर उन वीडियोस को देख करके संभोग का। और ज़्यादातर हमारी न्यू जनरेशन संभोग के पीछे इतनी पागल है जैसे कि पता नहीं ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप मर जाओगे। और जब इंसान की संभोग की इच्छा नहीं पूरी होती है तो फिर वो करता है हस्तमैथुन और फिर उसको मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम, जैसे कि उसके सारे चेहरे की चमक गायब हो जाती है, आपके शरीर की सारी ताकत ख़त्म हो जाती है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां उनके पीछे लग जाती हैं जिसका धीरे धीरे उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी पर असर होना लगता है। और हम अपनी हर वीडियो में यही समझाते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इस आदत को छोड़ सकते हैं। लेकिन हस्तमैथुन करना लोगों के लिए ऐसा हो गया है जैसे कि हम सुबह शाम पानी पीते हैं और खाना खाते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए हस्तमैथुन ज़रूरी हो गया है। और नए नए मौके देखते हैं वो कैसे हस्तमैथुन को करें, और जब हस्तमैथुन करने के बाद उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि हम इस आदत को कैसे छोड़ें। पहले तो आपको समझना ये होगा कि आदत ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने उस आदत को पकड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, उनके लिए सेंटर बने हुए होते हैं जिनको नशे की बीमारी होती है। ये नशे से भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ये एक ऐसा मज़ा है जो आपको अच्छा दिखाने के पीछे जो मुखौटा है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसका असर आपको धीरे धीरे पता चलता है। आपके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त चमक रहती है, लेकिन जैसे ही आप हस्तमैथुन करना स्टार्ट करते हैं आपकी चमक सारी गायब होने लगती है। और जैसे ही आपकी शादी होती है फिर आपको बच्चे पैदा करने में, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन असल वजह बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पता लग पाती है और वो इस दलदल से बाहर निकल पाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इस दलदल का पता तो है और बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से उसी जाल में फंस जाते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो शादी के बाद भी हस्तमैथुन करना नहीं छोड़ते, क्योंकि जब आप संभोग करते हैं तो वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो अपने हाथ के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से आप उस टाइटनेस को फील करते हैं। तो इसीलिए जो आपके अंदर के, आपके हाथों के ऊपर मैल होता है वो आपकी पेनिस की नसों के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपकी पेनिस की जो नसें हैं वो ख़राब होने लगती हैं और आपके चेहरे की चमक जाने लगती है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है वो सारी आप बाहर निकाल देते हो और उल्टे सीधे काम में फंस जाते हो। उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे हस्तमैथुन की बीमारी लग चुकी है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो। डॉक्टर आपको हस्तमैथुन छोड़ने की दवाई तो नहीं देता है, लेकिन आपको डिप्रेशन की दवाई देता है। उससे होता क्या है, जो आपके अंदर बची कुची जो भी एनर्जी होती है वो भी आपकी बेकार हो जाती है। लेकिन लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि अगर हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ब्रह्मचार्य सिखाता है आप अपने मन पर कैसे नियंत्रण पाए। और जैसे ही आप अपने मन को समझ जाते हैं कि ये जो मन है ये सारा मन का ही जाल है, जो हमें मज़ा मिलता है वो सारा मन का ही जाल है, और हम बार बार जो हस्तमैथुन करते हैं वो हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं, हम अगर हम उसको समझने की शुरू कर दें तो आप ब्रह्मचार्य का पालन करने से आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको पता चल जाए कि इस चीज़ में जो मज़ा है वो हस्तमैथुन में नहीं है तो ऑटोमेटिक। अगर आप भी अपनी लिंग को लंबा करना चाहते हैं, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, धातु रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपनी बीवी के साथ भरपूर मजे लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम लॉन्ग कैप्सूल। और इसको ऑर्डर करने के लिए अभी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए। ऑटोमेटिकली ही आप उस आदत को अपने आप ही छोड़ देंगे। ब्रह्मचार्य का पालन करने से पहले आपको अपने दिमाग को समझना होगा, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मेडिटेशन करना है, अपने अपने थॉट को समझना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने थॉट को तो नहीं समझते। हम करते क्या हैं, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम जैसे ही हमारे दिमाग में कोई भी गलत ख्याल आता है हम अपने मन में बोलते हैं कि नहीं, हमें ये ख्याल नहीं आना चाहिए। क्या आपको पता है कि आप उसी ख्याल को बार बार दोहरा के बोल रहे हैं कि हमारे मन में ये ख्याल नहीं होना चाहिए। दोबारा से ही वही ख्याल आपके दिमाग में और ज़्यादा, आपके मन में और ज़्यादा आता है और पक्का हो जाता है। जैसे कि आपके दिमाग में आया कि हमें कोई गंदी मूवी देखनी है, तो दोबारा जब आप उसी चीज़ को अपने मन में दोहराएंगे कि हमें गंदी मूवी नहीं देखनी है, नहीं देखनी है, तो वही गंदी मूवी आपके दिमाग में छप जाती है और आप फिर उसको देख लेते हैं। फिर आप बोलते हैं कि चलो गंदी मूवी तो देख ले, लेकिन हम हस्तमैथुन नहीं करेंगे। आप बार बार हस्तमैथुन का ही नाम लेकर अपने दिमाग में और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो उतनी ही तेज़ी से वापस आता है और दोबारा से आप हस्तमैथुन कर लेते हो और फिर आपके सामने पछतावे के सिवा कोई और दूसरी चीज़ नहीं होती। तो मेरा ये मानना है और आपको समझाने का तात्पर्य यही है कि आपको समझना ये होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है
और आपका दिमाग काम कैसे करता है ये दुनिया में आपको कोई भी नहीं समझा सकता। आपको खुद ही अपने आप ही इस चीज़ को समझना होगा। आपको बैठ के अपने विचारों को देखना होगा और आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा विचार ऐसा है जिस पे हमें रिएक्ट करना चाहिए और कौन से विचार को हमें छोड़ देना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार हमारे दिमाग में ऐसा भी विचार आता है जैसे कि अपने आप को मार लो, दूसरों को मार दो। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन हम वो काम क्यों नहीं करते? कभी कभी हमारा मन करता है कि हम कुछ कहीं से कूद जाएं, कुछ भी ऐसा गलत ख्याल आता है, लेकिन हम क्यों नहीं करते? क्योंकि उस टाइम पे हमारी समझ होती है, उसमें हमारा कोई मज़ा नहीं है, उसमें नुकसान है, हम समझ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा थॉट है हस्तमैथुन करने का कि इसमें मज़ा भी है और गलत भी है। तो इसको समझना थोड़ा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन सब चीज़ों की, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करें। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि आपको डेली मेडिटेशन करना होगा। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो ऐसी हैं जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मेडिटेशन कैसे करना है, और आपको हेल्दी फूड खाना है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आपकी दूर होने लगेगी जैसे ही आपको समझ में आएगा कि आपको अपने विचारों को देखना कैसे है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आइडिया भी मिला होगा कि कैसे आप अपनी आदत को छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर बहुत ही जल्द। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।